सबसे पहला कारण लगता है कि बर्ड हिट हो सकता है, दोनों इंजन में बर्ड हिट होगा। प्रोबेबल कारण हो सकता है कि किसी कारण से इंजन बंद हो रहे हैं और पायलट के कंट्रोल में जहाज नहीं था। फ्यूल कंटामिनेशन या किसी रीजन से फ्यूल पाइपलाइन ब्लॉकेज हुआ या कोई पंप काम नहीं कर रहा। थोरो टेस्टिंग होती है कि कुछ पक्षियों के टकराने से इंजन पूरी तरह बंद नहीं होता। तो ये लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है, ये इमीडिएट हुआ है, इसलिए पायलट ने मेडे कॉल दी है। अदरवाइज वो बोलता है मेडे बर्ड हिट, एंड फिर वो कि राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, और फिर वो कम्युनिकेट करता है। जबकि पायलट देख रहा है कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बिल्डिंग की हाइट 100 फीट के आसपास है कि दोनों इंजन बंद हो गए हैं, पायलट के हाथ से बाहर हो गई है सिचुएशन। गुरुवार को अहमदाबाद में हुई भीषण विमान त्रासदी को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। कैसे एक विमान जो है वो उड़ान भरते ही चंद सेकंड में क्रैश हो गया। हालांकि अब हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के अपने ओपिनियन आ रहे हैं कि क्या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबल संभावना हो सकती है जिसकी वजह से इतना भीषण क्रैश जो है वो देखने को मिला। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सीपी द्विवेदी साहब हैं, जो खुद भी एक कमर्शियल पायलट हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, प्रोबेबली इस तरह की तस्वीरें शायद पहले कभी देखी नहीं गई हिंदुस्तान में। एक विमान जो है वो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड में ही आपने देखा वो किस तरह से आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपने शायद वो वीडियोस भी देखे होंगे जो जिनमें दिख रहा है कि विमान टेक ऑफ कर रहा है और कुछ ही सेकंड में वो वापस नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रिमा फेसाई, वो वीडियो देख के आपको क्या एक इंट्यूशन आता है या एक इंक्लिनेशन आपके दिमाग में आता है? नमस्कार। उस वीडियो को देख करके इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उसके कुछ प्रोबेबल कॉज हो सकते हैं। आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट ने जब टेक ऑफ किया, नॉर्मल टेक ऑफ किया, जैसे ही एयरबॉर्न हुआ उसके कुछ सेकंड के बाद, विद इन 30 सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट नीचे जाना शुरू हुआ। तो अगर हम उसके कारण के बारे में जानें तो सबसे पहला कारण लगता है कि बर्ड हिट हो सकता है, दोनों इंजन में बर्ड हिट होगा, बिकॉज अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड एक्टिविटीज़ हैं। तो पॉसिबल है कि दोनों इंजन बर्ड हिट हुआ और इंजन बंद हो गए। दूसरा कारण हो सकता है कि इंजन में इलेक्ट्रिकल या इंजन माल फंक्शन दोनों साथ में हुए। ये भी बहुत ही रेयर अकरेंस होता है कि दोनों इंजन साथ में बंद हो जाए और उसमें पायलट के कंट्रोल से बाहर चला जाए विमान, और जिस तरह क्रैश हुआ उस तरह हो जाए। तीसरा प्रोबेबल कारण हो सकता है कि किसी कारण से इंजन बंद हो रहे हैं और पायलट के कंट्रोल में जहाज नहीं था, जो कि लग नहीं रहा, बिकॉज जहाज टेक ऑफ किया, दोनों विंग्स लेवल के साथ जहाज जाकर के नीचे ग्राउंड में टकराया। जहाज फ्यूल के साथ था, इसलिए आपने देखा कि एकदम फायरबॉल बन गया और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। उसमें एक पैसेंजर को छोड़कर ज़मीन और सारे पैसेंजर्स नहीं रहे। तो ये 3 मेन कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये 3 मेन कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे बताया कि दोनों इंजन बंद हो गए, ये क्योंकि 787 ड्रीम लाइनर था बोइंग का, जिसके बारे में कहा जाता है कि टेक्निकली बहुत ही वेल इक्विप्ड मशीन है, और दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाना ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट कहा जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एविएशन हिस्ट्री में बहुत ही कम ओकेजन हुए हैं जब दोनों इंजन साथ में मालफंक्शन किए हैं या बंद हो गए हैं। कितने होंगे? करीब आप कह सकते 7-8 इंसिडेंट हुए हैं अब तक जो कि नॉन मेरे नॉलेज में है। 7-8 इंसिडेंट हुए हैं, उसमें अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। 1-2 में इंजन सारे दोबारा स्टार्ट किए, जबकि हाइट थी उनके पास, वो आराम से बच गए। बट इस केस में बिकॉज रिएक्शन टाइम बहुत कम था, पायलट जब से एयरबॉर्न हुआ और जब उसको पता चला, रिएक्शन टाइम उसके पास 20-22 सेकेंड्स का था, आउटसाइड 30 सेकेंड्स, इसलिए वो हुआ। इसका कारण में जैसे कि इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन मैंने बताया, एक और होता है कि फ्यूल पहुंच नहीं रहा है। फ्यूल नहीं पहुंचना इंजन
का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें एक होता है फ्यूल कंटामिनेशन, या किसी रीजन से फ्यूल पाइपलाइन ब्लॉकेज हुआ या कोई पंप काम नहीं कर रहा हो, उसके कारण फ्यूल स्टार्वेशन हो गया। फ्यूल क्योंकि पूरा जहाज में था, तो ऐसा नहीं फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ्यूल थी बट फ्यूल इंजन्स में नहीं पहुंच पा रहा था। और उस वक्त पायलट के हाथ में वो पॉसिबल नहीं था कि वो कुछ भी कर पाता। हाइट नहीं होने के कारण वो डिटेल भी उसने, पायलट ने मेडे कॉल दी और उसने ये भी बताया कि जहाज में इमरजेंसी हुई है। उसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन नहीं हुआ और जहाज क्रैश कर गया। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि थर्स्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा वो कुछ कहा था। आप देखिए, इंजन बंद होने का वही कारण है, इंजन बंद होने का या रिडक्शन ऑफ थ्रस्ट, फ्यूल रिड्यूस हो गया या इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन हुआ या इंजन का कोई इंजन ड्रिवन पंप या फ्यूल स्टार्वेशन का माल फंक्शन हुआ और उससे इंजन बंद हुआ। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है, फ्यूल स्टार्वेशन एक मुख्य कारण हो सकता है इंजन बंद होने का। चांसेस है कि कुछ और भी इंजन का हो, बट दोनों इंजन में सेम प्रॉब्लम होना बहुत ही रेयर, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपने बर्ड हिट की भी बात की, अहमदाबाद में बर्ड एक्टिविटीज़ देखी भी गई हैं, लेकिन क्या ये जो इंजन्स हैं, मतलब बोइंग 787 के इंजन्स, ये किसी छोटे मोटे पक्षी से अफेक्ट हो सकते हैं क्या? आप इसके इंजन का साइज देखेंगे तो इसके इंजन का साइज इतना बड़ा है, तो छोटे मोटे पक्षी के इंजन को कुछ नहीं होता। जब अगर इंजन से पक्षी टकराते हैं तो उसमें एक पिक्यूलियर स्मेल आती है और इंजन में नॉन डेंट्स पड़ते हैं। ये जहाज डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें इसमें पता नहीं चल सकता, लेकिन इंडियन टेस्टिंग के शेड्यूल में आप देखेंगे तो इतना थोरो टेस्टिंग होती है कि कुछ पक्षियों के टकराने से इंजन पूरी तरह बंद नहीं होता और बहुत ही क्लियर फ्लेम्स या ब्लैक स्मोक दिखाई देता है, जब जो कि इस केस में विजिबल नहीं है। तो ये चांस भी, शायद ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट कर सकते हैं हम कि बर्ड हिट से इंजन बंद नहीं हुआ है। तो बर्ड हिट से होता क्या है, मतलब किस तरह से माल फंक्शन क्रिएट होता है? देखिए, बर्ड हिट से क्या होता है, बर्ड का साइज होता है। जैसे आप बड़े चील ले लें, ईगल्स ले लें, जो वो होते हैं, जब बर्ड हिट होता है तो बर्ड जो विंग्स की इंजन के ब्लेड्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट करते हैं, तो उससे एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इंजन के अंदर जो एयर फ्लो जा रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब बर्ड्स का साइज अगर बड़ा है तो वो जाकर के इंजन के जो फ्यूल के बर्नर्स हैं उस पर इम्पैक्ट करते हैं, तो वो बर्निंग शुरू हो जाती है। अगर बर्नर्स डैमेज हो गए तो फ्यूल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, तो उस केस में इंजन बंद होता है। बट इस केस में इंजन इतने साइज में बड़े थे कि, और इतना रिगरसली टेस्ट करते हैं इंजन को, कि चांसेस बहुत ही कम होता हुआ है इस केस में। बट हाउएवर छोटे इंजन केस में देखा गया है कि एक या छोटे बर्ड्स के कारण इंजन बंद हो गए हैं, और उसके बाद पायलट्स ने और हाइट सफिशिएंट है तो पायलट या तो सिंगल इंजन लैंडिंग कर ली उन लोगों ने, या उन्होंने उस इंजन को दोबारा रिलाइट स्टार्ट करके लैंड किया है, ये देखा गया है। नहीं, अमूमन हमने देखा कि बर्ड हिट जो है वो या तो लैंडिंग के टाइम पे होता है या टेक ऑफ के टाइम पे, क्योंकि बहुत लो हाइट पे बर्ड जो हैं वो फ्लाई करते हैं, 2000-3000 फीट से ऊपर तो अमूमन बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है। तो ऐसे में पायलट्स आर, आई थिंक, फुली ट्रेंड, मतलब उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो यदि बर्ड हिट होता भी तो ये पायलट शायद उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होगा, और जिस प्रकार का अनुभव है उस पायलट का। बिल्कुल, दोनों पायलट का अनुभव देखा जाए तो अराउंड 10,000 आवर्स का अनुभव था। हम हर एक एयरफील्ड में जाते हैं, इंडिया या अब्रॉड, हर एक एयरफील्ड में एट पर्टिकुलर टाइम बर्ड एक्टिविटी के पीरियड्स होते हैं, तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। हमारे पास इमरजेंसी और प्रोसीजर्स भी लेट डाउन है, और हर एक एयरफील्ड अपने बर्ड एक्टिविटी पीरियड्स निकालता है कि ये रेड पीरियड है, यानी कि रेड पीरियड बोलते हैं उसको, कि इस पीरियड में बर्ड ज़्यादा आती हैं, जैसे दाना चुगने के लिए बाहर आती है या वापस जा रही होती है, तो उस पीरियड को पायलट्स अवॉइड करते हैं, और उस पीरियड का हमारा नो टाइम बोलते हैं, नो टाइम निकलता है उसका, तो उस पीरियड में पायलट्स अवॉइड करते हैं। और हमने प्रैक्टिकली फेस किया है कि मेरे भी एयरक्राफ्ट में बर्ड हिट हुआ है तो डैमेज होता है कुछ, जैसे लीडिंग एज डैमेज हो गया, नोज डैमेज हुआ, इंजन में चला गया तो इंजन में डैमेजेस होते हैं, या इंजन हम बंद कर देते हैं रेयर केसेस में, और फिर एक सिंगल इंजन लैंडिंग करते हैं। तो ये पायलट्स का एक प्रोसीजर होता है, इसकी हैंडलिंग का तरीका होता है। मतलब जिस हाइट पे ये था बर्ड हिट में ये कंट्रोल किया जा सकता था। अगर आप देखें तो बर्ड हिट से कंट्रोल, दोनों इंजन बर्ड हिट होना और कंट्रोल करना बहुत ही रेयर है, लेकिन पता चल जाता है, और वो बर्ड हिट का कॉल आती, मेडे कॉल की जगह वो बोलता है बर्ड हिट, पहला कॉल आता, प्लेन ऊपर जा रहा हो, करेक्ट, प्लेन ऊपर जाता है बोलता है बर्ड हिट,
एंड इमीडिएटली लॉस ऑफ थ्रस्ट नहीं होता उस केस में। जो ये लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है ये इमीडिएट हुआ है, इसलिए पायलट ने मेडे कॉल दी है। अदरवाइज वो बोलता है मेडे बर्ड हिट, एंड फिर वो कि राइट है विंग है लेफ्ट विंग है, और फिर वो कम्युनिकेट करता। बट इस केस में उसने मेडे कॉल दे करके फर्दर कम्युनिकेशन का नहीं हुआ है। मेडे कॉल और थर्स्ट की बात की है। थर्स्ट की बात की है। तो इसका मतलब अगर बर्ड हिट हुआ भी होता तो प्लेन नीचे नहीं जा रहा होता, वो ऊपर की तरफ ही जा रहा होता, और पायलट के पास एक शायद अपॉर्चुनिटी होती उसे कंट्रोल करने की। अगर बर्ड हिट मैसिव होता तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंजन बंद हो गए तभी नीचे जा सकता था। बट इस केस में अगर आप वीडियोस देखें तो कोई भी बर्ड एक्टिविटी मैसिव दिखाई नहीं दी है, तो नहीं हुआ ये। और वैसे अहमदाबाद की अगर हम बात करें एयर, क्योंकि बड़ी एक्टिविटी यहाँ देखी तो गई है, पास में भी काफ़ी मेजर्स भी लिए गए हैं। हमने देखा है गनर्स भी खड़े रहते हैं जो लगातार उड़ाते रहते हैं रनवे के आसपास बर्ड्स को। तो अहमदाबाद में ऐसे कौन से पीरियड होते हैं? दोपहर का जो पीरियड होता है उसमें तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा होता होगा। देखिए जो पीरियड अभी इस एयरक्राफ्ट का था अराउंड 130 जो के आसपास जो पीरियड है वो मिनिमम एक्टिविटी बर्ड का होता है। सुबह और शाम का पीरियड सनराइज के आधे घंटे बाद से लेकर के करीब 1 घंटा 1.5 घंटा, और शाम को सनसेट के आसपास बर्ड एक्टिविटी का मैक्सिमम पीरियड होता है। दिन में और लेट नाइट में बर्ड एक्टिविटी का पीरियड मिनिमम होता है। तो ये एयरक्राफ्ट बर्ड एक्टिविटी पीरियड में नहीं था। वो पॉसिबिलिटी मतलब रूल आउट कंप्लीटली की जा सकती है इस केस के अंदर। लेकिन जो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एक तो फ्यूल का स्टारवेशन और उसकी वजह से इंजन्स का बंद हो जाना, और हमने देखा कई जगह इसकी चर्चा हो रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए और वो कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी तो कुछ हो सकती है बिकॉज दोनों इंजन बंद हुए हैं। तो फ्यूल स्टारवेशन का फ्यूल कंटामिनेशन एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है किसी रीजन से फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है, अब वो रीजन तो डिफाइन करके टेक्निकल से ही निकल के आएगा। जो डेटा वगैरह डेटा से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ही आपको पता चलेगा कि किस कारण से कहाँ इंजन क्यों हुआ, रेट ऑफ फ्लो क्या था, या क्या इशू आया, इलेक्ट्रिकल फेलियर था कि कुछ और फेलियर था, वो तभी। लेकिन एक कंटामिनेशन होता है और एक फ्यूल स्टारवेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कुछ। अब वो एक जांच का विषय है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसी अब तक कितने इस तरह के अकरेंस हुए होंगे जब टेक ऑफ करते ही इस तरह से प्लेन गिर गया हो? देखिए मेरे नॉलेज में तो ये पहला प्लेन है जिसके दोनों इंजन बंद हुए, और 787 क्लास में जो कि हुआ है। कुछ अकरेंसेस सिंगल इंजन में हुए हैं जबकि प्लेन लैंड किया है, फोर्स लैंडिंग फील्ड्स में किया है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट या 2 इंजन छोटे जहाज़ों में ये हुआ है, लेकिन बड़े ड्रीम लाइनर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट में ये पहला इंसिडेंट है। मतलब ये मतलब डेफिनेटली कहा जा सकता है कि इंजन ही बंद हुए हैं दोनों, जिस तरह से आपने उसका मूवमेंट होते हुए देखा है। जी हाँ, बिकॉज आप देखेंगे प्लेन ने करीब 625 फीट की हाइट गेन की थी एज पर डेटा विच इज़ अवेलेबल, और करीब 174 नॉट्स की स्पीड गेन कर ली थी। उसके बाद एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली डिसेंड किया है। वो तभी पॉसिबल है इतने ग्राउंड में जबकि पायलट देख रहा है कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बिल्डिंग की हाइट 100 फीट के आसपास है कि दोनों इंजन बंद हो गए हैं, पायलट के हाथ से बाहर हुई है सिचुएशन। ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वही पॉसिबिलिटी है जो कि 625 फीट या 600 फीट के आसपास हुआ है, और उसके बाद एयरक्राफ्ट ग्राउंड इम्पैक्ट किया है। अभी जैसे जो डेटा रिकॉर्डर्स वगैरह वो रिकवर कर लिए गए हैं एजेंसीज द्वारा, हमें बताया गया है कि इसमें एक एनहांस एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर है जो वॉइस और डेटा सभी कुछ रिकॉर्ड उसमें होता रहता है। उससे सारी मालूमात हासिल हो पाएगी। देखिए हम उसमें टाइम स्टैम्प्स होते हैं, जितने भी डेटा रिकॉर्डर होते हैं टाइम स्टैम्प होते हैं कि जैसे आप थ्रस्ट खोलते हैं, इंजन का टेक ऑफ करता है तो टाइम स्टार्ट हो जाता है तब से। तो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से पूरा डेटा रिकॉर्डिंग होता है कि क्या इंजन की पावर थी, कितना थ्रस्ट बढ़ा, कितना फ्यूल फ्लो था, कितना करीब 150 के करीब डेटाज रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अलग अलग टाइप के इंजन्स के पूरी पावर्स सब कुछ रिकॉर्ड होता है उसमें। तो वो प्रिसाइसली डिजिटली डेटा रिकॉर्ड होता है और वो पूरा रिकॉर्ड होता है। और जो कि कॉकपिट में जो भी हम बात करते हैं, केबिन में जो भी बात करते हैं, पीछे जो केबिन होता है उसमें जो बात करते हैं, सब डेटा रिकॉर्ड होता जाता है।
तो अगर आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है और वॉइस रिकॉर्ड हुआ है और देखेंगे तो आप करबरेट कर सकते हैं। कितना समय इसमें लग जाएगा आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, डेटा कलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ये प्रोसेस होने में और एक कंक्लूसिव रिजल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इसका प्रोसेस लंबा है बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो केवल डेटा के बल पे काम नहीं करती। ग्राउंड की जितनी हैंडलिंग एजेंसीज हैं, एयरपोर्ट मैनेजर्स हैं, ग्राउंड के विटनेसेस हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं और दूसरी कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी विटनेस जो सामने आता है, एटीसी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, एटीसी के जो है, सबका जब वो रिकॉर्ड करेंगे विटनेस का, उसके बाद कोरबोरेट करके इनिशियल फाइंडिंग्स निकालते हैं। तो इनिशियल फाइंडिंग निकालने में आप कह सकते हैं फ्यू मंथ्स, 2 to 3 months, फ्यू मंथ्स लगता है। उसके बाद वो डिटेल्ड फाइंडिंग में जाते हैं, जो कि बोइंग की जो कंपनी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उनकी मदद ली जाती है और खुद दिल्ली में बैठ करके पूरा का पूरा काम होता है। इस पे इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम करती है। रफली आप कह सकते हैं विद इन ए ईयर इसका क्लियर रिपोर्ट आती है। कितना समय लगता है? इसमें क्लियर रिपोर्ट एक वर्ष के करीब आती है। अगर कुछ और रीज़न है, कुछ नया एंगल, सैबोटाज या कोई और एंगल आता है, फिर उसका दूसरी एजेंसी जांच शुरू करती है। उसमें और टाइम लग सकता है कि फिर आप क्या एंगल आया है, तो उसके हिसाब से वो तो जांच बढ़ती रहती है एंगल के हिसाब से। उससे पहले तक आप किसी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती और पूरा करबोरेटिव नहीं होता कि जो भी सब कुछ मैच हो रहा है, तब तक फाइंडिंग्स नहीं निकालते बिकॉज वो जल्दी हो जाएगा कुछ भी और फाइंडिंग। एक लोन सर्वाइवर भी है इसमें, तो उसके भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे इसमें? बिल्कुल, लोन सर्वाइवर का स्टेटमेंट लिया जाएगा। उसने क्या ऑब्जर्व किया और उसने क्या महसूस किया, वो बहुत ही कोरबोरेटिव होगा कि क्या एयरक्राफ्ट का एक्चुअल क्या हुआ है। हाउएवर डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके, बिकॉज ये फीलिंग होगी उसकी। हाउएवर डेटा क्लियरली बताएगा कि एक्चुअल क्या हुआ था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब अगर हम एविएशन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जो फाइंडिंग्स आएंगी, क्या इसके बाद कुछ और नए एसओपीज वगैरह भी डिजाइन होंगे? बिल्कुल, देखिए, हर एक मेजर एक्सीडेंट एक लर्निंग लेसन देके जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो आज तक के लिए रिफाइंड होते हैं। कोई भी इतना बड़ा क्रैश हुआ, इतनी लॉस ऑफ लाइफ हुआ, तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और कंप्लीट ट्रांसपोर्ट फ्लीट, सिविल एविएशन फील्ड में हम देखेंगे कहाँ गैप्स हैं, किस रीजन से हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, एटीसी फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है, ट्रेनिंग फॉल्ट है। ये सब फॉल्ट को एनालाइज किया जाएगा और उस बेसिस पे फाइनल इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग के बाद एक लेटर निकलता है जो कि फर्दर इस टाइप के इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए फ्यूचर में ये इंडिया के लिए निकालेंगे, डीजीसीए निकालेगा, फिर ये वर्ल्ड ओवर एक कॉशनरी दिया जाता है और फिर हर एक कंट्री उस चीज़ को फॉलो करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।